दो दादियों का प्यार। माँ, आपको ये एक मीठी खबर सुनानी है। अच्छा बेटा, सुनाओ। कौन सी मीठी खबर है? क्या मैं दादी बनने वाली हूँ? सरला देवी ने उत्सुकता से पूछा। नेहा शर्मा गई और बोली, हाँ माँ, ऐसा ही होने वाला है। आज सुबह ही नेहा को यह मीठी खबर पता चली थी। उसने अस्पताल जाकर जांच करवाई थी। पति अभिनव के बाद उसने सबसे पहले अपनी माँ को ही यह खुशखबरी दी थी। यह सुनते ही माँ खुशी से उछल पड़ी। मेरी बेटी, तू अपनी ही तरह प्यारी बेटी की माँ बनेगी। तेरी बेटी मेरी तरह होशियार और तेरी तरह सुंदर होगी। माँ, मुझे बेटी होगी यह आप कैसे कह सकती हैं? क्योंकि मेरा मन यही कह रहा है और मुझे भी यही चाहिए। मेरी बेटी, तुझे बेटी ही होगी। मैं अभी यह खबर तेरे पिताजी को सुनाती हूँ। नेहा हंसकर फोन रखती है और सासू माँ को आवाज देती है। सासू माँ, आप दादी बनने वाली है। अरे बेटा, क्या कह रही हो? सच में मुझे पोता होने वाला है? तूने बहुत अच्छी खबर दी। मैं कब से इसी दिन का इंतजार कर रही थी। खुश रहो बेटी। सासू माँ उसे आशीर्वाद देने लगी। नेहा हंसकर बोली, सासू माँ, यह कैसे तय है कि पोता होगा? बेटी भी तो हो सकती है ना? बेटा, मुझे पोता ही चाहिए और देखना, पोता ही होगा। अब तू अपनी बहुत देखभाल करना, ज्यादा वजन मत उठाना और लीला आएगी ना काम करने। हाँ सासू माँ, आप चिंता न करें, वह रोज काम करने आती है। आजकल तो वह छुट्टियां भी कम लेती है। उसे बिल्कुल छुट्टी मत देना। ऐसी हालत में आराम करना बहुत जरूरी होता है। खासकर शुरू के और आखिरी के 3 महीने बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। हाँ सासू माँ, मुझे पता है। आप निश्चिंत रहे, मैं अपनी पूरी देखभाल करूंगी। यह कहकर नेहा ने फोन रख दिया। गर्भ अवस्था के शुरुआती महीनों में नेहा को बहुत उल्टी पिछली होती थी। अभिनव उसकी पूरी देखभाल करता था। काम वाली भी अपनी तरफ से मदद करती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। नेहा को 5 महीने हो चुके थे। उस दिन सुबह वह बालकनी में खड़ी थी। तभी उसने अपनी माँ को कार से उतरते देखा। उनके हाथ में एक बड़ा सा बैग था। माँ रहने के लिए आ गई थी। खुशी से नेहा नीचे दौड़ी। अभिनव भी उसके पीछे पीछे गया। नेहा ने सीढ़ियां उतरते हुए अपनी माँ को गले से लगा लिया। माँ, आप आ गई? आपने तो पहले बताया भी नहीं कि आ रही है। वह खुशी से बोली। सरला देवी ने मुस्कुराकर कहा, बेटी, सरप्राइज देना चाहती थी। सोच रही थी कि अब तो 5वां महीना है, तो तेरी देखभाल के लिए मुझे यही रहना चाहिए। वैसे भी मैं तेरा चेहरा रोज देखना चाहती हूँ। अभिनव ने आगे बढ़कर बैग उठाया। माँ, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। अब मुझे भी तसल्ली होगी कि आप साथ है। हाँ बेटा, अब मेरी नज़र रहेगी कि नेहा समय पर खाए, सोए और कोई टेंशन न ले। सरला देवी ने प्यार से कहा। नेहा ने हंसते हुए माँ का हाथ पकड़ा और ऊपर ले गई। घर में पहुंचते ही सरला देवी ने चारों तरफ नजर दौड़ाई और बोली, सब कुछ बहुत अच्छा रखा है, लेकिन अब इसमें और गर्माहट आ जाएगी। गर्माहट? नेहा ने मुस्कुराकर पूछा। हाँ, माँ के आने से घर में जो रौनक होती है वो और कहीं नहीं होती। सरला देवी ने प्यार से कहा और नेहा के सिर पर हाथ फेर दिया। अगले ही दिन से सरला देवी ने घर की दिनचर्या में खुद को ढाल लिया। सुबह सुबह नेहा के लिए पौष्टिक नाश्ता बनाना, उसका वक्त पर खाना खिलाना और शाम को टहलने के लिए ले जाना, सब जिम्मेदारियां उन्होंने अपने ऊपर ले ली। अभिनव भी ऑफिस से लौटकर माँ बेटी को हंसते बितियाते देखता तो चैन की सांस लेता। लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में माँ और सास के बीच होने वाली पोता या पोती वाली नोकझोंक घर का माहौल हल्का फुल्का मजाकिया भी बनाएगी और कभी कभी तकरार भी बढ़ा देगी। अगली सुबह जब सरला देवी किचन में नेहा के लिए दूध और बादाम घोल तैयार कर रही थी, तभी सासू माँ अंदर आ गई। अरे बहन जी, आप तो बिल्कुल डॉक्टरनी बन गई है, उन्होंने हल्की हंसी के साथ कहा। सरला देवी ने भी मुस्कुराकर जवाब दिया, भाई, मैं तो अपनी बेटी के लिए सब करूंगी। मुझे तो चाहिए
कि मेरी बेटी एक प्यारी सी बेटी को जन्म दे। सासू माँ ने तुरंत बाहें चढ़ा ली। फिर वही बात, मैंने कितनी बार कहा, मुझे पोता चाहिए, खानदान की निशानी वही होता है। अजी, निशानी तो बेटी भी होती है, औरतें भी वंश बढ़ाती है, दिलों में। सरला देवी ने तंज भरे अंदाज में कहा। नेहा जो पास ही बैठी थी, दोनों की बातें सुनकर हल्का मुस्कुराई। आप दोनों क्यों हर दिन इस बहस में पड़ जाती है? बच्चा चाहे बेटा हो या बेटी, मेरा तो दिल पहले से ही उससे जुड़ गया है। सासू माँ ने कहा, बेटा, बात भावनाओं की नहीं, परंपरा की है। हमारे यहाँ पहली औलाद बेटा ही हो, ऐसा माना जाता है। सरला देवी ने तुरंत टोका, और हमारे यहाँ माना जाता है कि पहली औलाद भगवान का तोहफा है। जो भी हो, उसे खुले दिल से स्वीकार करो। अभिनव ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर बाहर आया और माहौल भांप कर बोला, अरे अरे अरे, आप दोनों में बहस से ज्यादा प्यार हो तो अच्छा है, वरना बच्चा भी सोच लेगा कि आने से पहले ही मेरे लिए घर में खेमेबाजी शुरू हो गई। सब हंस पड़े, लेकिन हल्की सी खींचतान बनी रही। दिन गुजरते गए, पर यह पोता पोती वाली नोक-झोंक लगभग रोज की आदत बन गई थी। कभी सासू माँ कह देती, मैंने तो अपने भगवान से पोते की ही प्रार्थना की है, तो सरला देवी तुरंत पलटकर कह देती, मैंने अपनी दुर्गा माँ से पोती की। अब देखते हैं किसकी भक्ति भारी पड़ती है। नेहा इस खींचातान के बीच कभी हंसती, कभी परेशान हो जाती। कई बार सोचती, काश माँ और सासू माँ ये समझ पाती कि बच्चा लड़की हो या लड़का, उसका स्वागत एक जैसा होना चाहिए। एक दिन शाम को जब तीनों आंगन में बैठी थी, सरला देवी ने धीरे से नेहा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, याद रखना, दुनिया चाहे कुछ भी कहे, तेरी बेटी या बेटा, तू उसी पर गर्व करेगी। उसे उतना भी प्यार देना जितना तेरी माँ ने तुझे दिया है। सासू माँ ने भी उस पल चुपचाप हामी भर दी। शायद उन्हें भी अंदर से महसूस हुआ कि असल मायने सिर्फ नए जीवन का स्वागत करने में है, शर्तें लगाने में नहीं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। सर्दियों के एक ठंडी सुबह थी, जब नेहा को प्रसव पीड़ा शुरू हुई। अभिनव घबराहट में उसे अस्पताल ले गया। माँ और सासू माँ भी जल्दी जल्दी तैयार होकर साथ हो ली। ऑपरेशन थिएटर के बाहर तीनों बेचैनी से इंतजार कर रहे थे। सासू माँ बार बार भगवान का नाम ले रही थी, हे कृष्णा, पोता ही देना। तो सरला देवी अपनी माला फेरते हुए बुदबुदा रही थी, हे दुर्गा माँ, पोती ही देना। अभिनव दोनों की बातें सुनकर मुस्कुरा भी रहा था और मन ही मन सोच रहा था, इनकी डिमांड जो भी हो, मुझे तो बस नेहा और बच्चा दोनों स्वस्थ चाहिए। करीब 1 घंटे बाद नर्स बाहर आई और बोली, बधाई हो, आपके घर लक्ष्मी जी आई है। सरला देवी खुशी से उछल पड़ी, देखा, मेरी मन्नत पूरी हो गई। उन्होंने सासू माँ की ओर देखते हुए हल्की सी मुस्कान दी। सासू माँ के चेहरे पर पहले एक पल को सन्नाटा छा गया, लेकिन अगले ही क्षण उनकी आंखें भर आई। अरे, पोती है तो क्या हुआ, मेरी दुलारी राजकुमारी आई है, उन्होंने भावुक होकर कहा और हाथ जोड़कर भगवान को धन्यवाद दिया। जब दोनों दादियां नवजात को देखने अंदर पहुंची, तो नेहा थकी हुई मगर मुस्कुराती हुई लेटी थी। नन्ही सी बच्ची गुलाबी कपड़े में लिपटी अपनी आंखें मिचमिचा रही थी। सासू माँ ने धीरे से उसे गोद में लिया और बोली, मेरी चिड़िया, तू तो मेरी जान ले गई। पोता पोती की बहस अब हमेशा के लिए खत्म, तू तो सबसे प्यारा तोहफा है। सरला देवी ने बच्ची के माथे को चूमा। बिल्कुल, और अब ये दोनों दादियां मिलकर तुझे बिगाड़ेगी, नेहा ने हल्की आवाज में कहा। बस, आप दोनों हमेशा ऐसे ही साथ रहना, ताकि मेरी बेटी को दो दो माँओं का प्यार मिले। तीनों की आंखें नम हो गई। अभिनव दरवाजे से यह दृश्य देख रहा था और सोच रहा था, शायद यही है असली जीत, जब प्यार परंपराओं से ऊपर हो जाए।